दोस्तों, आज की रिपोर्ट में कई अहम खबरें। पहली, संयुक्त राष्ट्र ने इस्राएल को सीधी चेतावनी दे दी है। गोलान हाइट्स पर कब्जा गैर कानूनी। 123 देशों ने इस्राएल को पीछे हटने का दिया आदेश। इस्राएल के खिलाफ प्रस्ताव पास। जानेंगे पूरा मामला। दूसरी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान के हुक्म पर 80,000 लोगों के सामने 13 साल के बच्चे ने एक कातिल को दी मौत की सजा। कौन सा ऐसा जुर्म था कि इतनी खतरनाक सजा दी गई, बताएंगे। और तीसरी खबर, नोबेल प्राइज के लिए पागल हुए डोनाल्ड ट्रंप फिर बोले, मैं लालची नहीं हूं पर मुझे नोबेल मिलना चाहिए। और साथ में आपको बताएंगे, बांग्लादेश के एक पूर्व जनरल का भारत को टुकड़ों में बांटने वाला भड़काऊ बयान। बढ़ सकते हैं विवाद, तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंगलवार को एक अहम प्रस्ताव पास किया, जिसमें साफ कहा गया कि इस्राएल का सीरियाई गोलान हाइट्स पर कब्जा और उसे अपने में मिलाने की कोशिश गैर कानूनी है और इस्राएल को 4 जून 1967 की लाइन तक पीछे हटना ही होगा। मिस्र द्वारा तैयार किए गए इस प्रस्ताव को 123 देशों ने समर्थन दिया, 7 ने विरोध किया और 41 देश मतदान से दूर रहे। प्रस्ताव में 1981 में इस्राएल द्वारा गोलान पर अपने कानून और प्रशासन थोपने के फैसले को बेकार, अमान्य और कोई वैधता न रखने वाला बताया गया। महासभा ने फिर दोहराया कि इस्राएल को पूरी तरह सीरियाई गोलान से पीछे हटना चाहिए, क्योंकि उसका कब्जा और गोलान को अपने में मिलाने की कोशिश इलाके में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के रास्ते में बड़ी रुकावट है। वोटिंग से पहले संयुक्त राष्ट्र में सीरिया के स्थायी प्रतिनिधि इब्राहिम ओलावी ने कहा कि गोलान हाइट्स से सीरिया की जमीन है और दमिश्क को इसे पूरे वापस लेने का पूरा हक है और यह हक अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सीरिया अपनी जमीन और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हर जरूरी कदम हमेशा उठाएगा। उन्होंने ये भी मांग की कि इस्राएली कब्जे के अपराधों पर कार्रवाई हो और उन्हें बिना सजा पाए जाने ना दिया जाए और संयुक्त राष्ट्र को तुरंत अपने प्रस्तावों को लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा 2024 के अंत में बशर अल असद सरकार के गिरने के बाद इस्राएल ने गोलान हाइट्स में अपनी पकड़ और बढ़ा ली और उसने बफर जोन तक कब्जा कर लिया, जो 1974 के सीरिया इस्राएल समझौते का सीधा उल्लंघन है। कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र ने साफ संदेश दे दिया है कि गोलान हाइट्स इस्राएल की जमीन नहीं और दुनिया इस कब्जे को वैध नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में मंगलवार को एक स्टेडियम में 80,000 लोगों के सामने एक अपराधी को गोली मार दी गई। अमो न्यूज के मुताबिक गोली चलाने का काम एक 13 साल के लड़के ने किया। जिस आदमी को 13 साल के लड़के ने मारा, उस पर आरोप था कि उसने उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की थी। इसमें कई बच्चे और महिलाएं भी थी। सजाए मौत से पहले तालिबान अधिकारियों ने उस 13 साल के बच्चे से पूछा कि क्या वो आरोपी को माफ करना चाहता है। बच्चे ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अधिकारी ने बच्चे को बंदूक देकर सामने खड़े शख्स पर गोली चलाने को कहा। तालिबान के सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मारा गया आदमी मंगल खान था। उसने अब्दुल रहमान नाम के शख्स की हत्या की थी। हालांकि मानवाधिकार संगठन इसकी निंदा भी कर रहे हैं, यानी बच्चे द्वारा इस सजाए मौत की। दरअसल खोस्त पुलिस प्रवक्ता मुस्तगफिर गुरबाज के मुताबिक मरने और मारने वाले दोनों रिश्तेदार थे। इस मामले में 2 और दोषियों को भी मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्हें फांसी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पीड़ितों के कुछ वारिस उस समय मौजूद नहीं थे। इससे एक दिन पहले तालिबान ने आम लोगों को नोटिस जारी कर सार्वजनिक रूप से यह घटना देखने के लिए बुलाया था। इसमें लोगों को खोस्त के सेंट्रल स्टेडियम में जुटने को कहा गया था। मंगल खान को मौत की सजा मिलने के बाद तालिबान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज कर घटना की जानकारी दी। इसमें बताया गया है कि सार्वजनिक रूप से किसास यानी जान के बदले जान की सजा के तौर पर एक कातिल को मार दिया गया। अपराधी मंगल खान मूल रूप से पख्तिया प्रांत का था और खोस्ते में रह रहा था। उसने खोस्ते के ही अब्दुल रहमान, साबित और अली खान की हत्या की थी। इस मामले की तालिबान के 3 अदालतों प्राथमिक, अपीलीय और तमीज ने बहुत बारीकी से जांच की। तीनों अदालतों ने सर्वसम्मति से किसास के आदेश को मंजूरी दी। इस आदेश को अंतिम रूप में सुप्रीम लीडर मौलवी हैबतुल्लाह अखुंदजादा को भी भेजा गया था, जिन्होंने अपनी मंजूरी दी। हत्या के दौरान स्टेडियम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, खोस्ते के राज्यपाल यानी गवर्नर
खोस्ता अपील लिए कोर्ट के प्रमुख और अन्य सरकारी अधिकारी तथा बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए थे। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से यह 11वीं बार है जब किसी शख्स को मौत की सजा दी गई। अमू टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 साल में तालिबान सुप्रीम कोर्ट ने 176 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। तालिबान के कानून के तहत हत्या, बलात्कार और चोरी जैसे अपराधों के लिए मौत, अंग काटने या कोड़े जैसी सजाएं दी जा सकती। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नोबेल पीस प्राइज का मुद्दा उठाया है। ट्रंप का कहना है कि अगर वो यूक्रेन युद्ध खत्म कर देते हैं तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जिन युद्धों को खत्म किया उसके लिए भी उन्हें शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए था। हालांकि वो इसे लेकर लालची नहीं। ट्रंप ने दावा किया कि इस साल जिस महिला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है उसने भी कहा कि यह पुरस्कार ट्रंप को मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने को लेकर काफी आशावादी है। व्हाइट हाउस में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने दावा किया कि वो पहले ही 8 युद्धों को खत्म कर चुके हैं और यूक्रेन का यह युद्ध उनका 9वां होगा। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को अयोग्य बताते हुए कहा कि वो राष्ट्रपति कार्यकाल में भी कुछ खास नहीं कर पाए। ट्रंप ने कहा कि जब वो नाटो की बैठक में जाते थे तो वहां लोग उन्हें यूरोप का राष्ट्रपति कहकर बुलाते थे और यूरोपीय देश उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब यूक्रेन युद्ध में उतना पैसा नहीं दे रहा है जितना बाइडेन के समय दिया जाता था। ट्रंप के अनुसार यूरोपीय देश अमेरिका से हथियार खरीदते हैं और फिर उन्हें यूक्रेन को दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बांग्लादेश सेना के पूर्व जनरल अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने भारत के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दिया है। आजमी ने कहा कि बांग्लादेश में तब तक शांति नहीं आएगी जब तक भारत कई टुकड़ों में टूट नहीं जाता। ढाका के नेशनल प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम के दौरान आजमी ने कहा कि बांग्लादेश में जितने भी तरह के अशांत हालात हैं उसके लिए भारत जिम्मेदार है। आजमी का एक वीडियो वायरल है। इसमें वो कहते हैं, भारत क़यामत तक हमें शांति से नहीं रहने देगा। भारत ने हमारी मीडिया कल्चर में हर जगह दखल देता है। आजमी ने यह भी आरोप लगाया कि 1975 से 1996 के बीच चटगांव हिल ट्रैक्स इलाके में जो अशांति रही उसमें भारत की भूमिका थी। यह इलाका बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है और भारत की सीमा से लगता है। बता दें कि आजमी जमाते इस्लामी के पूर्व प्रमुख गुलाम आजम के बेटे हैं। आजमी सोशल मीडिया पर अक्सर भारत को निशाना बनाते रहते हैं। यानी दोस्तों, इस बात से साफ दिखता है कि जो लोग देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाकर राजनीति करते हैं, असली फायदा उन्हीं बाहरी ताकतों को मिलता है जो चाहते हैं कि भारत के लोग आपस में लड़ते रहें। हमारे देश में भी बहुत से नेता इसी बंटवारे की राजनीति पर अपनी रोटी सेकते हैं और यही देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाहर के दुश्मन तभी मजबूत होते हैं जब देश अंदर से कमजोर किया जाता है। राह चलते किसी मुस्लिम को जबरन धार्मिक नारा लगवाना और वीडियो वायरल करना, ये सब कुछ ऐसे नफरती चिंटू की वजह से देश बर्बाद हो रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।